you, my friends and students. My dear Sindhu. Today's topics of is rules of narration of exclamatory sentences. Exclamatory sentences. ये आप आज सीखने जा रहे हैं. इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो बगैर रूल जाने आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कैसे बनाया जाएगा. तो आप देखें, सेंटेंस मैं आपको देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे. राम सेड, alas, I rimmed up, ruined. ये हो गया एक सेंटेंस. एग्जाम्पल दिया आपको मैंने. इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं जिसको आप चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब बाहर होते हैं से या सेड होता है, तो उसको मैं हटा दूंगा और उसके बदले क्लैम विद जॉय. इसका मतलब है हर्ष, खुशी और उल्लास की भावना. ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस होगा, उससे पता चलेगा. क्लैम ऑफ विथ सोरो माने दुख और शोक. ये पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस क्या व्यक्त करता है, दुख या शोक. क्लैम विथ सरप्राइज, इससे पता चलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस से कि उसका फीलिंग आश्चर्य है या विस्मय है. नेक्स्ट, क्लैम विथ एंगर, ये क्रोध पता चलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस से कि सेंटेंस में क्या भावना है, क्रोध का है कि प्यार का है कि दुख का है कि सुख का है. नेक्स्ट, क्लैम विथ कंटेम्प्ट, इसका मतलब होता है तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, घृणा करना. ये पता चलेगा ये सेंटेंस के पढ़ने से कि इस सेंटेंस में घृणा किया जा रहा है, तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट, क्लैम विथ अप्लॉज, मतलब प्रशंसा करना. इस सेंटेंस से पता चलेगा कि इस सेंटेंस में किसी व्यक्ति की या मेरी, तुम्हारे, किसी की प्रशंसा की जा रही है. लास्ट, क्लैम विथ रिग्रेट, इसका मतलब है पश्चाताप करना या अफसोस करना. फिर सेंटेंस पता चलेगा कि इस सेंटेंस में किसी के बारे में, मेरे, तुम्हारे, किसी के बारे में एक अफसोस की भावना या पश्चाताप की भावना है. तो ये हुआ आपका पहचान के किससे हम पहचानेंगे. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में इन शब्दों का इस्तेमाल रहता है. जैसे मैंने यहां पर दिखाया अभी एलास, तो ओ एलास, हुर्रे, ब्रेव, ये सब जो है हम इसको रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे. और डिलीट करने के बाद मान लीजिए हमने हुर्रा डिलीट कर दिया. हुर्रा माने खुशी. तो अब आप ढूंढना है खुशी के लिए हम क्या जोड़ेंगे, जॉय. तो यहां लिखेंगे ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय और हुर्रा को डिलीट कर देंगे. और जो रूल है उस रूल से बनाते हैं जो सारे रूल्स हैं. जैसे आप और सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ले आएंगे और फुल स्टॉप डाल देंगे. अब सवाल है कि आप को सोचना पड़ता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके लिए कौन फिटेस्ट वर्ड कौन सा आएगा. ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है. इसके अलावा भी एक दो रूल्स हैं एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताऊंगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच में व्हाट लगा रहता है. व्हाट ए फुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल. तो उसको हम फिर कैसे चेंज करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे. तो आप समझ गए होंगे. फिर से समझा दें कि यहां से और सेट की जगह पर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. अगर प्रेजेंट में है तो एक्सप्लेन, पास्ट में है तो एक्सप्लेन,
और ये शब्द को जोड़ेंगे और कनेक्टर्स दैट सब में लगेगा। रिपोर्टिंग स्पीच के जो एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, आ है, ओ है, अलाज है, हुर्रे है, ब्रेव है, ब्रेवो है, हरी अप, हर, हुर्रे, ब्रेवो, अलाज, ओ, हाय, छाय, फाइव, फाइव, FIE, फाइव। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग जब डायरेक्ट बनाते हैं तो इसको मिटा डालते हैं और उसके बदले अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन वर्बों को इस्तेमाल करते हैं और दैट कनेक्टर से जोड़ देते हैं और इन शब्दों को रिमूव करते हैं और सेंटेंस को अफर्मेटिव में या असर्टिव में ले जाते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है। ये आप समझ गए होंगे, ये पक्का परमानेंट रूल है एक्लामेट्री का। तो इसमें से कहीं भी आपको कोई एक सेंटेंस दे देता है जो आपको एग्जाम में 5 से या 8 मार्क्स मिलते हैं। एक एग्जाम में आपको ये एक क्वेश्चन दिया रहेगा, चाहे 10 में हो, 9 में हो, 11 में हो, 6 में हो, 7 में हो। तो अब 5 या 8 मार्क्स पाने के लिए आपको पूरा नरेशन का सारे रूल्स, सारे सेंटेंस आपको जानने पड़ते हैं। ये रही बात। और अगर आपको अच्छी अंग्रेजी जाननी है, आप अंग्रेजी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। इसलिए आप इसको याद करें। अब आइए तो आप एक एग्जाम्पल से आज शुरू करते हैं। The boy said, लड़के ने कहा, हाय अलास, my cat is dead, मेरा बिल्ली मर गई। क्या फीलिंग करता है? दुख महसूस करता है। खुशी तो मरने से दुख, गम खुशी तो होगी नहीं, दुख होगा। तब बताइए कि इसमें क्या लगा है? सॉरो, जॉय, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, एप्लाउज, रिग्रेट। दुख है तो क्या हो सकता है? सॉरो, चलिए, the boy exclaimed, past tense में है इसलिए exclaimed हो गया। exclaimed with, देखिए लगा हुआ है, with sorrow, SORRW, that लगा दीजिए, that लगा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अब यहाँ पर माय का मतलब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है। तो जब यहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है तो इसका रिलेशन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ दी है बॉय, इसलिए माय का हीज हो गया। हीज कैट लाया और इट को वाज में बदल दिया, चूंकि यहाँ पास्ट टेंस है, बन गया वाज डिड। एनी प्रॉब्लम? आप समझते हैं, समझ गए होंगे। तो इसी तरह से मैं और भी सेंटेंस आपको बनाकर दिखाऊंगा और एक नए तरह का सेंटेंस दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, छोटा सा। He said thank, he said thank you या thank, उसको कैसे बोलेंगे? He said you are full, इसको भी बनाएंगे। He said she is very beautiful, what a beautiful girl is, इसका भी तरीका है बनाने का। तो मैं आज आपको सिर्फ रूल बताया, इसको आप करीब से देखें और अपने मोबाइल में सेव करें या अपने डायरी में नोट करें और इसको याद कर लें, तो आप कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बेधड़क बना सकते हैं। इसलिए मेरा काम था आज कि आपको नियमों से, रूल्स से अवगत करा देना।
यही आपका रूल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने का। आज का रूल समाप्त हो गया। कल मैं इस पर चर्चा करूंगा, सेंटेंस दूंगा और आपसे बोलूंगा बनाइए क्या होता है। इसका एक भी और पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, इट इज पर्टिकुलरली दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू यू दोज हु आर इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 6 साल तक आपको नरेशन ही पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है। मेरे ख्याल से बहुतों को समझ ही नहीं आती, इतना लंबा चैप्टर है ना कि 6 साल तक पढ़ाया जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो वही मैंने आपको हर तरह का नियम समझाया। आफ्टर ऑल, इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू डिड नॉट फॉलो, please put your problem and put your question in the comments box, because I can feel that you are watching exactly or not. So it will hint me, it will encourage me to take some amendment, or again I will have to repeat this chapter if you demand. तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये रूल्स खत्म हो गया, समाप्त, फिनिश्ड। अब मैं कल इसका एग्जाम्पल के साथ आपको सेंटेंस बताऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स गेटिंग के लिए एग्जाम में, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता। विद द लास्ट वर्ड आई वुड लाइक टू से अगेन एंड रिपीट, यू आर वाचिंग my perfect English of TN Sindhu. If you like, if you feel interest, आपको अच्छा लगता हो, लगा हो, तो मैं ये दबाव नहीं दूंगा कि आप लाइक कीजिए ही, सब्सक्राइब कीजिए ही, या आप इसको शेयर कीजिए ही। ये आपका फर्ज बनता है, आप करें न करें, लेकिन बीइंग ए टीचर आई डू कीप होप, something, a bit of hope to get from you, to know that whether you are taking interest or not through this channel, and are you getting benefited or not. तो मेरा ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा, इसलिए प्लीज अपने को कमेंट जरूर करें। So very so many thanks to you. Thanks to you that you are watching this channel heartily and inly. Thank you very much.